हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनवी फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? फिर से आज एक नई शुरुआत करते हुए मिलते हैं आज एक नई शुरुआत के साथ। मेरी तबीयत हो रही है थोड़ी-सी डाउन, तो सोचा क्यों ना नेबुलाइज़र लेके खुद को ठीक किया जाए। अभी अनवी को मशीन की आवाज़ नहीं आई है, इसलिए वो तब तक मोबाइल में लगी है। जैसे उसे मशीन की आवाज़ आएगी, वो मेरे को परेशान करना शुरू कर देती है। यहाँ पे मैं अभी सिर्फ़ मशीन को इंस्टॉल करने की कोशिश ही कर रही हूँ। सिर्फ़ प्लग वगैरह लगाया है, कैप्सूल वगैरह उसमें डाली है। तभी अनवी अपने मोबाइल में इतने ध्यान से लगी है, अभी उसे कुछ नहीं पता दीन-दुनिया का। क्या होना है, क्या नहीं, तभी मशीन को मैंने जैसे ही प्लग लगा के मशीन को जैसे ही मैं ऑन करती हूँ, उसको पता लग जाता है। वो जैसे ही मेरी तरफ को देखती है, वो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, खुश हो जाती है। उसे ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही मिल गया हो। मोबाइल छोड़ के वो इस तरीके से भाग कर आती है कि वो आधी मेरे ऊपर गिरती-पड़ती हुई आती है और ज़िद करती है कि पहले मेरे को मशीन दो, मेरे को भी नेबुलाइज़र लेना है। ऐसा लगता है जब उसकी तबीयत खराब होती है, जब मैं इसको दब देती हूँ, तब तो बिल्कुल भी नहीं लेती। लेकिन ये जब भी मैं लेती हूँ, मेरे को बिल्कुल भी नहीं लेने देती। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने मेरा मशीन लेना फिर से दुश्वार कर दिया है। यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा रिलीफ़ लग रहा है, लेकिन इसने मेरे को लेने नहीं दिया। नेबुलाइज़र से मेरे को ईज़िली रिलीफ़ मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे ये लोट-पोट हो गई कि पहले मैं इसको दूँ, तो इसलिए मैंने जल्दी से ऊपर का मास्क निकाल के अलग रख दिया कि लो आप इससे खेलो, लेकिन इसको अलग ही चाहिए था। इसको पूरा मशीन हाथ में लेनी थी, पूरा तार हाथ में पकड़ के ही खुद से नेबुलाइज़र यूज़ करना था। यहाँ पे मैं उसको अभी मना कर रही हूँ कि बेटा पहले मेरे को लेने दो, लेकिन वो नहीं मान रही है। बहुत ज़्यादा देर हो गई समझाने के बाद भी वो बिल्कुल भी नहीं राज़ी हो रही। जैसे-तैसे अन्वी को हरा के मैं ये जंग जीत जाती हूँ और खुद से नेबुलर ले लेती हूँ, लेकिन तभी मुझे पता चलता है नहीं, यहाँ पे अन्वी फिर से लूट-पुट होने वाली थी। मैंने तुरंत जल्दी से लिया, लेकिन ये फिर से लूट-पुट हो गई। यहाँ पे वो जिस तरीके से मेरे को पैर पटक के मारने वाली है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोने लगी है कि नहीं मैं उसको दूँ, लेकिन मैं उसमें दवाई थी, मेरे को लग रहा था वो दवाई वेस्ट ना कर दें, लेकिन उसकी ज़िद के आगे शायद वो मेरी कभी चलने ही नहीं देगी। फाइनली उसने फिर से मेरे हाथ से वो ले लिया और अपना नेबुलाइज़र ले लिया। अभी तो वो बहुत ध्यान से ले रही है, लेकिन जब इसकी तबीयत खराब होती है, मैं सोचती हूँ उसको दूँ, लेकिन वो नहीं लेती। फिर से उसने 2 से 3 बार सेम चीज़ रिपीट करी। मैं सोच रही हूँ दवाई वेस्ट ना हो, लेकिन इसने मेरी दवाई पूरी वेस्ट करने दी थी। इसने मेरे को बिल्कुल भी लेने ही नहीं दी। अन्वी से परमिशन लेके मैंने पूछा बेटा अब मैं इसको बंद कर दूँ? तब वो राज़ी हुई, तभी उसको दूसरा खिलौना मिल गया था, पाउडर वाला पफ मिल गया था, वो पाउडर लगाने में बिज़ी हो गई थी। मैंने उससे पूछा बेटा अब मैं रख दूँ? तो गर्दन हिला के उसने मेरे को जल्दी से परमिशन दी। मैंने भी सोचा बहुत अच्छा मौका है, तभी उसने मेरे को बॉक्स भी उठा के दे दिया क्योंकि उसे लग रहा था कहीं मैं खुद से ना लेने लगूँ, उसको ना लेने दूँ और मैं खुद से नेबुलाइज़र ना लूँ। इसलिए उसने तुरंत से मुझे बॉक्स उठा के दिया और कहा अब इसमें रख दो और खुद पाउडर्स के पफ से खेलने लगी। मैंने भी बहुत ज़्यादा देर ना लगाते हुए जल्दी से बॉक्स को तार वगैरह लपेट के उसको जल्दी से बॉक्स लगाया और अंदर रखने की कोशिश कर रही हूँ जिससे कि ये फिर से ना फैल जाए। यहाँ पे जैसे इसने देखा कि मैंने बॉक्स में रख दिया, उसने पूरा पाउडर तब तक मुँह पे लगा लिया था। यहाँ पर नीचे आई मैं देखती हूँ भाई साहब इस तरीके से अपने पापा के साथ बिज़ी है ये। पूरा बेड शूट इस तरीके से डाल रही है क्योंकि कलर वाले कपड़े अलग डालने होते हैं, लाइट कपड़े एक तरफ अलग डालने होते हैं। सारे कपड़े अलग-अलग छाँट के डालने पड़ते हैं। इसीलिए सिर्फ़ मशीन लगाई थी, जल्दी से कपड़े धुल जाएँ। बाद में हम लोग को जाना था घूमने के लिए। फिर भी जो भी कपड़े बचे थे मैंने डाल दिए। अन्वी आई है बाद में खेलते-खेलते सारी तरफ पानी फैला दिया है, वो खेल रही है तभी दीदी भी आ गई कपड़े लेकर। मेरे कपड़े ऑलमोस्ट धुल गए थे तभी दीदी आई अन्वी से कहने के लिए लो बेटा मेरे भी कपड़े धो दो। यहाँ पे अन्वी अभी अपनी मस्ती से खेल रही है, मैंने अपने कपड़ों की पोटली उठाई, जा रही हूँ मैं कपड़े सुखाने के लिए। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है हमारे पूरे घर में इस तरीके से सीलन आ रही है बट अभी पेंट-वेंट कराने का कुछ भी इरादा नहीं है। यहाँ पे मैं जैसे ही आई हूँ मौसम बीच-बीच में तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है लेकिन एकदम से कई बार बादल वाला मौसम हो जाता है। यहाँ पे मैं जिस तरीके से कपड़े सुखाई थी तभी मैंने अपना फेस पे फेस पैक लगा लिया था जिससे कि टैनिंग ना हो। यहाँ पे मेरे को कवर करने की कोशिश कर रही है लेकिन मैं भी बचने की कोशिश कर रही हूँ कि ना पता चले। थोड़ा बहुत मेरा फेस फिर भी आ रहा है बचते-बचाते भी। यहाँ पे जैसे ही मैंने कपड़े सुखाए, कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। जो कपड़े सूख गए थे मैं उनको फिर से उतारने के लिए आई थी क्योंकि 2 बार में कपड़े सुखाए थे। जो कपड़े थोड़े बहुत सूख गए थे उनको भी पलट के दोबारा सुखाना पड़ा क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं था। इसलिए मैं सिर्फ़ जल्दी-जल्दी कपड़े जो पहले राउंड के थे उनको पलट कर सुखाने के लिए आई हूँ। यहाँ पे मैं देख रही हूँ जिस तरीके से मौसम है खड़ा तो हुआ नहीं जा रहा है 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी है। मौसम का पता नहीं चल रहा है कब धूप निकल रही है, कब बारिश निकल रही है। बस कोशिश कर रही हूँ जितनी जल्दी हो जाए। पर पता नहीं मुझे लू ल ऐसा क्यों लग रहा था कि जितने ज़्यादा कपड़े मैंने धोए नहीं उससे ज़्यादा मुझे कपड़े सुखाने पड़ गए। यहाँ पे जैसे ही मैं कपड़े सुखा कर आई हूँ, देख रही हूँ कि अन्वी सो गई है। हम लोग ने भी थोड़ा बहुत आराम कर लिया था, लेकिन अन्वी अपनी पूरी मस्ती में मगन होके अभी सो रही है। यहाँ पे अन्वी के पापा अभी रेडी होने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जाना है घूमने के लिए। मैं भी मना कर रही हूँ, लेकिन वो जल्दी से नहा कर आ गए, रेडी हो रहे हैं। अन्वी अभी सो रही है, मैंने कहा पहले अन्वी उठ जाए, अन्वी को रेडी कर दूँ तभी मैं रेडी होंगी। लेकिन यहाँ पे वो अपना जल्दी से रेडी हो रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा जल्दी है जाने की। उनको अपने फ्रेंड के साथ भी घूमने के लिए जाना है, इसलिए मैं सिर्फ़ उनको ही अभी शूट कर रही हूँ। मैंने कहा पहले आप घूम कर आओ, तभी मैं आऊँगी, लेकिन वो मेरे को भी अपने साथ ले गए।
रास्ते में आप देख रहे हैं कुछ नज़ारा इस तरीके से फिर से मौसम हो गया है बारिश वाला। हम लोग भी डर रहे थे कि कहीं बारिश ना हो जाए, लेकिन बारिश तो नहीं हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा खुला मौसम हो रहा था। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मौसम का व्यू कुछ इस तरीके से देखते हुए। लेकिन हम लोग पहुँचे मंदिर, श्याम बाबा के मंदिर में, दिल्ली में ये मंदिर है। बहुत टाइम से हम लोग जा नहीं रहे थे इस मंदिर में, हम लोग पहले जाते थे लेकिन बीच में जाना बंद हो गया था, अनवी की वज़ह से। यहाँ पे हम जैसे ही गए, अनवी को आज माथा टिकाने के लिए लेके गए थे। बहुत टाइम पहले गए थे, मनवी आई थिंक शायद 6 मंथ की थी, तब हम अनवी को इस मंदिर में लेके जाते थे। आज बहुत टाइम बाद अनवी को फिर से इस मंदिर में माथा टेकने के लिए लेकर आए हैं। अनवी के शूज़ उतार रही हूँ क्योंकि उसको अंदर मंदिर में लेके जाना है श्याम बाबा के दर्शन कराने के लिए। यहाँ पे अनवी के पापा को और अनवी को मैं बुला रही हूँ कि आप भी आ जाओ, साथ में हाथ लगा के ही श्याम बाबा के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। श्याम बाबा पे फूल चढ़ाते हुए बाकी सारे भगवान जी को भी दर्शन किया। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाया। जन्माष्टमी कुछ टाइम पहले ही गई है, तो अभी भी ये झूला रखा हुआ है। लड्डू गोपाल जी अभी भी जो भी आता है, लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाता है। बाकी सारे भगवान जी का भी बारी-बारी से आशीर्वाद लिया। मेरा आशीर्वाद लेने के बाद अब आई अनवी के पापा, और अनवी के आशीर्वाद लेने की बारी। मेरा आध घंटे तक नहीं पहुँचा, इसलिए अनवी के पापा ने जाके अनवी के साथ घंटी बजाई और जाके आशीर्वाद लिया। अनवी का भी माथा टिकवाया। यहाँ पे अन्नू की बाजू उतर रही थी, उसको जल्दी से ठीक करते हुए। उसको कितना भी टाइट कपड़े पहनाओ, लेकिन कंधे से एक ना एक तरफ से कंधे गिर ही जाते हैं। तभी दोनों लोगों ने खुद को नमस्कार किया, बाबा जी को नमस्कार किया और वापसी आए। मंदिर में पूजा करने के बाद अब आई पेट पूजा करने की बारी। अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख भी लग रही थी। अनवी भी बहुत टाइम से इशारा कर रही थी कि उसको भूख लग रही है, क्योंकि अब हम उसका दूध लेके कई बार कम जाते हैं। यहाँ पे हम लोग आए अपने वैशाली मार्केट में। यहाँ पे जो चाप है वो बड़ा टेस्टी मिलती है। अनवी के पापा को यहाँ की चाप बहुत ज़्यादा पसंद आती है। यही हर बार की तरह मैं ऑर्डर कर रही हूँ, वो बैठे अनवी के साथ मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने ऑर्डर कर दिया था बहुत ध्यान से। पहले तो सोच रही हूँ क्या ऑर्डर करना है क्या नहीं, क्योंकि मुझे मशरूम पसंद है, उनको चाप पसंद है। तभी हम लोगों ने लिया एक लाइम सोडा। अनवी यहाँ पे ज़िद कर रही है उसको भी पीना है, बट मेरे को डर लग रहा है कि सोडे की वजह से उसको थोड़ा अजीब ना लगे, लेकिन वो ज़िद्दी है, पूरा पी के ही मानती है। पहले तो उसने थोड़ा-सा पिया, उसको टेस्ट अजीब लगा, लेकिन वो फिर ज़िद करने लगी। यहाँ पे चाप थोड़ी-सी स्पाइसी थी, तो उसको हम नहीं खिला सकते थे, इसलिए हमने अनवी के लिए थोड़े से मोमोज़ लिए कि शायद वो मोमोज़ खा ले। बंद गई मैं मोमोज़ लेने के लिए, मोमोज़ जल्दी आ गए थे। तो अनवी को मैं उसमें से मोमोज़ की स्टफिंग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जो भी इसमें वेज मोमोज़ थे। चाप अभी आई नहीं है, लेकिन वो स्पाइसी होती है, हमने लास्ट टाइम भी खाई थी, इसलिए हमने सिर्फ़ अन्नू के लिए मोमोज़ ही ऑर्डर किए थे। जब तक अन्नू का मोमोज़ खा रहे हैं, तभी हमारी चाप भी आ गई थी। अनवी को मैं सारी चीज़ें अभी थोड़ी-थोड़ी खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि उसको प्रॉब्लम ना हो। वो खुद से भी माँगने की मुझसे बहुत ज़्यादा खुद से भी माँगती है। अगर मैं उसको कुछ चीज़ नहीं दे रही, तो वो खुद से करके, वो इशारे करके माँगती है। वो कुछ ना अपना हिस्सा ज़रूर लेके माँगती है। यहाँ पे पेट पूजा करने के बाद अब आए हम लोग मॉल में घूमने के लिए, कुछ थोड़ी-सी शॉपिंग करनी थी। अनवी के पापा ने जल्दी से अपनी बाइक पार्किंग में लगाई, देखा कि अनवी को रास्ता पता है, तो वो खुद से ही जा रही है अपने आप ही। उसके सैंडल में लाइट जल रही है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, क्योंकि अब अभी अनवी थोड़ा-सा अंधेरा हो गया है। तो वो अपने पापा का हाथ पकड़ के पीछे-पीछे आ रही है और मेरे को इशारा करते हुए कि आप आओ मेरे पीछे-पीछे। यहाँ पे वो जिस तरीके से अपने पापा के साथ जा रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। हम लोग जैसे अंदर स्टोर में गए, कुछ सामान देख रहे थे, तभी अनवी के पापा ने हमारा ये शूट किया था कि अनवी चारों तरफ भाग रही है। वहाँ पे जो भी बड़े-बड़े साइज़ के मिरर थे, वो उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वहाँ पे जो भी सोफ़ा सीट वगैरह थी, वो उन पे लोट-पोट हो रही थी, क्योंकि ज़िद कर रही थी कि उसको नीचे खेलना है। यहाँ पे वो अपने पापा के साथ चेंजिंग रूम में गई, अपने पापा को बताने के लिए कि पापा के ऊपर क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं। क्योंकि अब पापा पे मेरी बारी, बस तो चलता नहीं है, लेकिन वो अपनी बेटी की पसंद को बहुत अच्छे से जानते हैं। अनवी चेंजिंग रूम में अपने पापा को बता रही है, पापा क्या सेलेक्ट करना है, क्या नहीं। इन्हें 2 से 3 टी-शर्ट्स सेलेक्ट की थी, बट अभी देखते हैं फाइनल कौन-सी हुई है। अनवी भी बहुत ध्यान से बैठी है और अपने पापा को बहुत अच्छे से गाइड कर रही है कि उन पे क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं। बिलिंग हो रही है, यहाँ पे सिर्फ बिलिंग के लिए मुझे खड़ा कर दिया गया है। अनवी अपनी मस्ती में फिर से मगन हो गई, उससे फिर से अपना गेम सूझ गया, वो फिर से जीने पे चढ़ रही है। उसे लिफ्ट से जाना नहीं पसंद, वो जीने पे चढ़ती है, घर पे भी वो होती है, सीधा वो ऊपर ही भागती है। यहाँ पर जैसे ही वो जीने पे भाग रही है, तभी उसके पापा भी उसको पीछे से देख रहे हैं। तभी मिल गया हमें ये छोटा-सा बच्चा खेलने के लिए, इससे पता चल गया था कि हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो ये हमारे साथ हमारी वीडियो में आया और हमें बता भी रहा था कि आप मुझे भी वीडियो में लेना। इसके पापा भी देख के ये चीज़ बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, इसके पापा ने भी बोला था कि तभी इसके पापा ने भी अनवी और इस बेबी की वीडियो बनाई थी और हम लोग भी अपना अलग शूट कर रहे थे। दोनों बहुत अच्छे से खेल रहे थे, अनवी भी इनके साथ कंफर्टेबल थी। बच्चा अपने साथ खिलाने की कोशिश कर रहा है, अनवी जिस तरीके से स्लीपर का स्टैंड हिला रही है, वो बच्चा देख रहा है ऊपर, कहीं ये इसके ऊपर गिर तो नहीं जाएगा। कि अनवी बहुत ध्यान से खेल रही है, उसे पता है गिरेगा तो नहीं, तभी दोनों फिर से हमारे साथ आए। कुछ मिरर में देखे, कुछ सेल्फी क्लिक करी, कुछ वीडियो शूट किया। अनवी सिर्फ इधर-उधर भाग रही है, क्योंकि उसे शीशे में देख के अपने आप को देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सारी शॉपिंग करने के बाद अब आई घर जाने की बारी, तभी ट्रेंडिंग आइसक्रीम जो कि होको की है, तो सोचा क्यों ना ले। अनवी इस तरीके से अपनी पसंद की आइसक्रीम ढूँढवाने की कोशिश कर रही है, वो नीचे नहीं रुक रही, कह रही है मुझे भी दिखाओ कहाँ से आइसक्रीम निकलनी है। मैं भी बस पीछे से खड़े होके अपना सेलेक्ट कर रही हूँ कि मेरे को कौन-सी आइसक्रीम लेनी है, कौन-सी नहीं। सारी आइसक्रीम हम लोगों ने सिलेक्ट कर ली थी, घरवालों के लिए भी सबकी पसंद की एक-एक आइसक्रीम ले ली थी।
एक मेरे को मेरी पसंद की आइसक्रीम ले ली थी। यहाँ पे जैसे ही बाइक से उतरे घर आकर अनवी ने मेरे हाथ से पैकेट ले लिया, क्योंकि मैंने उसको बताया बेटा नहीं गिर जाएगा, तभी वो हम लोग जैसे ही अंदर गए उसने गेट खोलने की कोशिश करी, मैंने जल्दी से गेट ओपन किया। अनवी को हमने अंदर लिया, अनवी जा रही है अब सबको आवाज़ लगाते हुए अंदर आने की कोशिश कर रही है। सब लोग उठ गए थे, वानी भी अंदर वेट कर रही थी। मैं भी गेट लगाने जा रही थी, पर मैं बोल रही थी कि नहीं, मेरे पीछे ये आ रहे हैं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।